सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आप सभी लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर जो हमारा ई रिक्शा चार्जर होता है उस ई रिक्शा चार्जर के अंदर जो हमारे सबसे मेजर फॉल्ट हैं, अगर वो फॉल्ट हमारे आ जाते हैं तो उनको किस तरह से रिपेयर करना होता है। सो गाइस, मैं सबसे पहले फॉल्ट बता देता हूँ। सो गाइस, सबसे ज्यादा जो हमें कमेंट आता है कि हमारे ई रिक्शा चार्जर के जो मॉसफेट हैं, मॉसफेट बार बार जल जाते हैं, बार बार बर्स्ट हो जाते हैं, बार बार बर्न हो जाते हैं। ठीक है। और जो दूसरा कमेंट आता है कि जो हमारा ई रिक्शा चार्जर होता है उस चार्जर के ऊपर जो अंदर जो हमारा एमटी लगा होता है, एमटी में अगर किर किर की आवाज आती है, किसी तरह से आवाज आती है, तो उसको किस तरह से रिपेयर करना होता है, इसके बारे में ये बताइए कि कौन सा पार्ट्स खराब होगा और कौन से पिन में कितना वोल्टेज होगा। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताइए उसका रिपेयर करने का सोल्यूशन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस न होने पाए। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे ये मेरे पास एक ज्यूम का न्यू मॉडल चार्जर है जिसमें वाइपर 22A आईसी लगी हुई थी। ठीक है। सो गाइस, इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई थी वो आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। इस चार्जर के अंदर जो प्रॉब्लम हो गई थी, इसके बार बार मॉसफेट जल जाते थे। ठीक है। तो हमने इसको चेक किया अच्छे से। कस्टमर का कहना है मैं इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, तंग हो गया था। तो कस्टमर मेरे पास लास्ट बार आया था, बोल रहा था भैया ये आप इसको रिपेयर कर दीजिए या फिर आप इस चार्जर को रख लीजिए और दूसरा हमें चार्जर दे दीजिए। ठीक है। सो गाइस, मैंने उससे पूछा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो उसने बताया कि मैं इस चार्जर से बहुत ज्यादा तंग हूँ, इसके जो बार बार मॉसफेट है, मॉसफेट बार बार चल जा रहे हैं। ठीक है। तो हमने उसको कहा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। फिर हमने इसको चेक कर दिया, चेक किया, चेक करने के बाद इसको हमने रिपेयर किया। रिपेयरिंग के बाद ये सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। ठीक है। अब मैं बताऊंगा सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं एक बार चार्जर को आपको चला के दिखा देता हूँ। ठीक है। ये हमने सक्सेसफुली इसको रिपेयर कर दिया है और ना तो इसके अब मॉसफेट जल रहे हैं, ना तो इसमें किस तरह की दिक्कत है। और गाइस, मैं आपको सारी दिक्कत बताऊंगा इसमें कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें दिक्कत हो सकती हैं, जिससे आप जो है रिपेयरिंग करने में आपको आसानी होगी और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। सो गाइस, अभी मैं इसको डीसी से कनेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, ये देख पा रहे। और मैं भी इसको एसी से कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं इसमें वोल्टेज दे करके कि हमने इसको रिपेयरिंग किस तरह से किया है और आपको सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। गाइस, मैं आपसे उम्मीद करूंगा अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको दोबारा कभी भी किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। सबके फॉल्ट जो भी होंगे ना, जिस भी कंपनी के, उसके मेजर फॉल्ट ही होते हैं। ठीक है। तो इसको मैं इधर से मेन में कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो हमने इसको मेन में कनेक्ट कर दिया और देख पा रहे ये हमारा जो है एलईडी शो करने लगा है। देख पा रहे लाइन एलईडी। और इसके बाद हमारा जो चार्जर है अभी ऑन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हमारा चार्जर ऑन हो गया है। अभी हमने टेस्टिंग जिक जो हमारी मोटरसाइकिल की बैटरी होती है उसको लगाया है। तो देख पा रहे हमारा चार्जिंग जो है हमारा दिखा रहा है। ठीक है। और देख पा रहे हमारा जो फैन है, फैन भी हमारा बिल्कुल अच्छे से घूम रहा है। ठीक है। और ना तो इसके मॉसफेट उड़ रहे हैं, लेकिन मैंने इसको पहले से ही मॉसफेट डाला, तो जैसे मैंने मॉसफेट डाला फटाक से इसमें मॉसफेट जो है शॉर्ट हो गए, उड़ गए। ठीक है। तो हमने देखा इसमें प्रॉब्लम तो काफी ज्यादा थी। ठीक है। तो अभी मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। ठीक है। तो ये चार्जर हमने रिपेयर कर दिया। सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये चार्जर रिपेयर हो चुका है, इसमें कोई भी किस तरह की अब दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें फॉल्ट कहाँ था और आपको किस तरह से चेक करना है। ठीक है। तो मैं एसी और डीसी को निकाल के बाहर कर देता हूँ और इसके बाद आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। सो गाइस, आपको मैं बता रहा हूँ, कोई भी आपके पास चार्जर हो, चाहे ईस्टमैन का हो या फिर आपका एक्ज्यूम का हो या किसी भी कंपनी का हो, ठीक है, सबके इस तरह के जो फॉल्ट होंगे ना, फॉल्ट आपके सबके सेम होंगे। ठीक है। मैं और ये भी आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस चार्जर के अंदर क्या फॉल्ट था। सो गाइस, मैं आपको बताता हूं, आपके मॉसफेट जो जलने के कारण होते हैं, कारण तो आपके बहुत सारे होते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे कारण होते हैं जो सबसे ज्यादा मॉसफेट जलाने के कारण होते हैं। ठीक है। तो लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि आपके पास अगर इस तरह की समस्या आती है तो आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से रिपेयर करना है। ठीक है। शॉर्टकट तरीका तो सभी लोग बता देते हैं कि ये चीज कर लो, इससे हो जाएगा, लेकिन मान लो कि आपने वो चीज कर भी लिया लेकिन इसके बाद भी आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुई। ठीक है। तो इसलिए आपको मैं सारी चीजें एक ही वीडियो में बता दे रहा हूं कि अगर आपकी इस तरह की दिक्कत आती है तो उन उन प्रॉब्लम में से कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा जिससे आपको जो है आपका चार्जर रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मान लीजिए सबसे पहले आपने इधर लाइन डाला 220 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है। और इसके बाद आपका इधर ब्रिज रेक्टिफायर लगा। ठीक है। ये ब्रिज रेक्टिफायर अगर लीक होगा, ठीक है, वोल्टेज ऊपर नीचे होते होंगे अच्छे से, जो है ये आपको ऐसे दिखेगा नहीं, आपको जब सारी चीजें कर लेंगे तब जाकर के इसको आपको चेक करना होता है। कभी कभी आपका ब्रिज रेक्टिफायर अगर लीक हो जाएगा, ठीक है, प्योर डीसी इधर बना के नहीं दे पाएगा, तो भी आपका जो है मॉसफेट
उड़ जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। ये आपकी पहली प्रॉब्लम हो गई। मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप एक जो है डायरी ले लीजिए, तो उसमें आप नोट करते जाइए। ठीक है, पहली प्रॉब्लम, अगर आपका ब्रिज रेक्टिफायर लीक हो जाएगा तो जो है आपकी मॉसफेट उड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दूसरी समस्या, कहीं भी अगर आपका कंडेंसर, ये जो आपका कंडेंसर है, यहाँ कहीं अगर कोई ड्राई सोल्ड हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एसी सेक्शन में अगर कहीं ड्राई सोल्ड हो जाएगा तो भी आपका मॉसफेट जो है उड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण, अगर ये कैपेसिटर कोई वीक हो जाए, ठीक है, एक मान लो कैपेसिटर आपका अच्छा है, कभी कभी कैपेसिटर में वोल्टेज ऊपर नीचे होने लगता है, ठीक है, अप डाउन होने लगता है, तो कोई ना कोई कैपेसिटर लीक हो जाता है, उस कारण से भी आपका मॉसफेट जलने लगता है। तीसरा कारण हो गया। चौथा आपको बताता हूँ, ठीक है। चौथे कारण में आपको क्या चेक करना है, ये आपकी जो रीडिंग है, ठीक है, ये मॉसफेट की गेट की रीडिंग है, ठीक है, इस साइड की ये पिन और ये पिन, ठीक है, बीच वाली को नहीं लेना, ये पिन, ठीक है। इसमें मान लो 38 की रीडिंग आ रही है, 38 ओम की रीडिंग, इसमें आपका अलग आ रहा है, ठीक है। दोनों की जो रीडिंग होनी चाहिए वो सेम होना चाहिए। मान लो इधर 38 आ रहा है, इधर 50 आ रहा है, तो फिर आपका मॉसफेट उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया चौथा कारण। अभी आपको बताता हूँ पांचवा कारण। पांचवा कारण क्या होता है, यहां देख पा होंगे एक लगा रहता है डायोड, जीनर डायोड, ठीक है, इधर एक डायोड लगा रहता है। आपने एक ज्यूम चार्जर जो आपका पुराने मॉडल का देखा होगा, उसमें जीनर डायोड लगा रहता है, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का डायोड है। ठीक है, तो ये देख पा होंगे एक ये नए मॉडल का है, तो एक इधर लगा हुआ है और इसमें जो है एक इधर लगा हुआ है। अगर ये आप सीधे सीधे अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो इन दोनों को आपको सीधे सीधे चेंज कर देना। ठीक है, ये सब सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। ठीक है, इनको जो है आपको सीधा निकाल के अलग कर देना है, 1 रुपए की चीज है, इसको आपको लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप कर देना है। और इसके बाद पांचवी समस्या बताता हूँ मॉसफेट तोड़ने की। अगली समस्या ये है, देख पा होंगे इधर आपका जो आपने देखा होगा एक ज्यूम चार्जर में इधर आपका डायोड लगा रहता है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा। इधर आपका लगा रहता है, ठीक है, इधर, लेकिन इसमें देख पा रहा हूँ जगह खाली है, तो इसे एसएमडी नहीं लगाया। और मैं आपको डायोड भी दिखाता हूँ, ये रहा, देख पा रहे ये रहा आपका डायोड। ठीक है, एक साइड ये डायोड लगा है, ठीक है, ये डायोड, और दूसरा इधर जो है आपका ये नीचे लगा हुआ डायोड। ठीक है, ये डायोड अगर आपके लीक हो जाएंगे, अब लीक कैसे होते हैं, आपको मल्टीमीटर में तो बिल्कुल सही दिखाएंगे, लेकिन अगर आप इसको जो है आप इसमें लोड डालेंगे तो ये जो है लीक हो जाते हैं। लीक होने से क्या होता है, जो ये मॉसफेट की फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। और आपको पता ही होगा, जैसे आप मॉसफेट की चलने की जो फ्रिक्वेंसी अगर आप चेंज कर देंगे, दोनों मॉसफेट की अगर कोई भी मॉसफेट की फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो आपका मॉसफेट शॉर्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। ये इधर 2 डायोड लगे हैं, ठीक है, इसमें और इधर से इसमें। ठीक है, ये नए मॉडल का चार्जर है, पुराने मॉडल के चार्जर में इधर इधर और एक बीच में लगा रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आपको बताता हूँ। जो हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो देख पा रहे जो आपकी 3525 आईसी है, ठीक है, ये 3525 जो आपकी आईसी है, ठीक है, मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है आपकी 3525 आईसी। तो 3525 के आईसी से एक देख पाओगे आपकी एक रेजिस्टेंस लगी होगी, ठीक है, ये है आपकी रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के बाद एक आपका जीनर डायोड लगा है। ठीक है, ये देख पाओगे ये है आपका जीनर डायोड। ठीक है, तो मैं रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू बताता हूँ। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू की अगर बात करें तो ये आपकी 460 ओम की रेजिस्टेंस इधर लगी है। ठीक है, ये इधर से 9 नंबर पिन से ले जा करके सीधा 460 ओम की रेजिस्टेंस लगी है, फिर इसके बाद जीनर लगा है। ठीक है, तो अगर आपका मॉसफेट फिर भी जलता है तो आपको जो है इसको निकाल देना है। ठीक है, इसको चेंज कर देना है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ मॉसफेट अगर आपको जलता है तो जो छोटी छोटी चीजें, जैसे इधर का जीनर हो गए, ये डायोड हो गए, ये सारी चीजें होंगे, तो इसको जो है आपको निकाल के रख ही देना है, फिर इसके बाद आपको चेक करना है। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहा हूँ। ये आपका जीनर भी अगर खराब हो जाएगा तो आपका जो है ये जो है बार बार मॉसफेट उड़ेगा। ठीक है, ये आपका एसएमडी टाइप जीनर है, और अगर जो पुराने मॉडल के आप देखे होंगे तो उसमें नॉर्मल जीनर लगा रहता है। ठीक है, आगे अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। अगर आपका फिर भी मॉसफेट उड़ता है तो आपको क्या चीजें चेक करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में गाइस क्या होता है, ये आपका देख पा रहे जो मेन पीएफ होता है। ठीक है, मेन पीएफ ये लगा है आपका मेन पीएफ। ठीक है, ये मेन पीएफ। ठीक है, अगर किसी टेक्नीशियन के पास गया रिपेयर होने के लिए मॉसफेट बार बार उड़ने का, मान लो कि उसने चेंज कर दिया और इसकी जो है वैल्यू कम ज्यादा लगा दिया। ठीक है, अगर वैल्यू कम ज्यादा लगा दोगे तो आपके मॉसफेट फिर भी उड़ जाते हैं। ठीक है, इस चार्जर में ये भी प्रॉब्लम थी, लेकिन आगे और भी बताऊंगा, इसमें और भी प्रॉब्लम थी। ठीक है, और दूसरी, और अब इसके बाद ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या होता है, आपका जो इधर से आपका जो आईसी है,
आईसी से अगर किसी में ड्राइव ज्यादा आ जाती है, ठीक है, मॉसफेट की जो ड्राइव है किसी में ज्यादा आ जाती है, किसी में कम आ जाती है, उस कारण से भी आपका मॉसफेट उड़ जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, मॉसफेट उड़ने की बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो आप जो है सेम चार्जर, कोई भी चार्जर हो, सब में अप्लाई कर सकते हैं ये मेथड, ठीक है। अब इसमें से मॉसफेट उड़ने के, अब एक एक चार्जर में सभी कारण तो नहीं हो जाएंगे, उस ये जितने कारण बता रहा हूँ, जिसमें जितनी समस्याएं बता रहा हूँ, उसी समस्या में से ऐसी कोई आपके पास समस्या होगी जिससे आपके मॉसफेट उड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सारी समस्या इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, ठीक है। इसलिए कहता हूँ आप जो है डायरी में नोट करते जाइए। आपके जो 3525 आईसी में वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 20 22 24 25 वोल्ट हो जाते हैं, तो फिर जो है ये आपका आईसी सही से वर्क नहीं करता और जो है वोल्टेज हाई ड्राइव जो है आउटपुट करने लगता है, ठीक है। तो भी इस तरह की दिक्कत हो जाती है मॉसफेट उड़ने की, ठीक है। मैं भी आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है, जो सबसे ज्यादा 90% 95% मॉसफेट उड़ते हैं, उस प्रॉब्लम की अब बात करते हैं सीधा सीधा सीधा। 95% आपका इंडक्टर कॉइल, ठीक है, ये 95% ये इंडक्टर कॉइल है, ठीक है। ये इंडक्टर कॉइल अगर आपका शॉर्ट हो जाता है, कोई भी आपस में जो है इनका इंसुलेशन निकल जाता है और ये आपस में रख जाते हैं, या फिर कोर का इंसुलेशन निकल जाता है जिस कारण से कोर से वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है, तो आपका मॉसफेट उड़ जाएगा। 95% प्रॉब्लम इससे आती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम 90% जो आती है समस्या, ये आपकी एमटी से आती है, ठीक है। एमटी और ये सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदार होते हैं मॉसफेट उड़ाने के, तो ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, फिर इसके बाद ये होता है, ठीक है। तो दो, ये जो सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम आती है तो इन्हीं दो से आती है। एक चीज आपको ध्यान दीजिए, वो तो बात की चीजें हैं, लेकिन अगर मॉसफेट आपका उड़ता है तो ये दो चीजें आपको चेक जरूर करना है। एक तो ड्राई सोल्ड आपको पहले चेक करना है, दूसरा इनको चेक करना है। अब ये ऊपर से आपको खराब तो नहीं दिखेंगे, लेकिन इनका इंसुलेशन उतर जाता है, जिससे क्या होता है, ये वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाती है। अब अगर वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाएगी तो फिर आपका मॉसफेट उड़ जाएगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। कोई भी चार्जर हो, अगर उसका एम्पियर ऊपर नीचे होता है, कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। अगर बहुत हाई एम्पियर, मान लो 15 एम्पियर का चार्जर है, आपका एम्पियर चला गया 20-25 एम्पियर बैटरी चार्ज कर रहा है, तो भी आपका मॉसफेट उड़ जाएगा। उसके लिए आपको LM324 को चेक करना है, ठीक है। अगर एम्पियर आपका हाई लो ज्यादा कम होता है, आपको जो LM324 को आपको चेक करना है, ठीक है। मैं आपको सारी प्रॉब्लम बताता चला जा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एमटी भी हमने बता दिया, आपको सारी चीजें मैंने बता दिया। अगर आपका एम्पियर भी हाई होगा तो भी इस तरह की दिक्कत होगी। आपको 3525 के बारे में भी बता दिया, ठीक है, 9 नंबर पिन। अब इसके बाद मैं बताता हूं कि इस चार्जर में प्रॉब्लम क्या हो गई थी। अब ये भी आप सुन लीजिए गाइस, इस चार्जर में प्रॉब्लम क्या हो गई थी वो आपको मैं बताता हूं। देख पा रहे होंगे, ये इधर हमारा वाइपर 22A का सर्किट लगा रहता है और एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, इधर से हमारा मेन फिल्टर से इधर आपका 350 वोल्ट इधर आता है, फिर वाइपर 22A से रेगुलेट करके वोल्टेज को इधर आपका इस ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करवाया जाता है। और जैसे ये ट्रांसफार्मर स्विचिंग होता है, तो इधर से हमारा देख पा रहे होंगे, इधर से हमने बहुत सारी चीजें लगाया, मैं अभी आपको समझाऊंगा। इधर से क्या होता है, इधर से हमारे दो वोल्टेज निकलते हैं 12-12 वोल्ट के, ठीक है। तो एक हमारा फैन को चलने के लिए और हमारा जो है इधर आईसी में चला जाता है, ठीक है। और एक जो हमारा वोल्टेज होता है 12 वोल्ट, 12 से 15 वोल्ट, ये हमारा जो है 3525 आईसी को चला जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। अब गाइस इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई है, अब वो चीजें समझते हैं, ठीक है। गाइस देख पा रहे ये किसी ने, ये पूरा सिस्टम खराब हो गया था, जल गया था, तो किसी ने क्या किया है, इस ट्रांसफार्मर को और ये सर्किट को रिपेयर नहीं कर पाया। तो उसने क्या किया, एक जो है ये जो देख पा रहे एक मॉड्यूल लगा दिया। तो AC 220 वोल्ट इनपुट करता है और DC 12 वोल्ट आउटपुट करता है, ठीक है, और 1.5 एम्पियर का है। लेकिन जिसने उसने लगाया था, तो कस्टमर कह रहा था कि उसके पास से रिपेयर नहीं करवाया, किसी और के पास रिपेयर करवाया। तो जब मेरे पास ये चार्जर आया, मेरे भी मॉसफेट उड़े, तो मैंने क्या किया, इसको चेक नहीं कर रहा था, मैं मॉसफेट लगा दिया। मुझे तो ये था कि 220 वोल्ट इनपुट ले रहा है, 12 वोल्ट आउटपुट कर रहा होगा। लेकिन गाइस आप यकीन मानिए, ये 220 वोल्ट तो इनपुट ले रहा, लेकिन ये आउटपुट कितना कर रहा था आपको मैं बताता हूँ, 28 वोल्ट, ठीक है। 28 वोल्ट ये आउटपुट कर रहा था। तो जैसे 28 वोल्ट आउटपुट कर रहा था, तो जो हमारा इधर ड्राइव है ना, ड्राइव ज्यादा बन रहा था, ठीक है। तो जब ड्राइव ज्यादा बनेगा तो सिंपल सी बात है, मॉसफेट हमारा
उड़ जाएगा। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, ये तो हमारे पास नहीं था, मैं चाहता तो इस सर्किट को भी रिपेयर कर देता और ये हमारा ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट इधर और 12 वोल्ट इधर निकाल के मैं इसको रिपेयर कर सकता था, लेकिन मैंने कहा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा मुझे, तो इस वजह से मैंने क्या किया है, इधर जो 24 वोल्ट बना रहा था, ठीक है, आउटपुट दे रहा था, सॉरी 28 वोल्ट आउटपुट दे रहा था, तो मैंने क्या किया है 201 ओम का एक जो है बैरियर रेजिस्टेंस लगा दिया है और इसके बाद इसको जो है आउटपुट में इसको जोड़ दिया है और इससे सेट कर दिया है वोल्टेज। ठीक है, तो फिर इसको मैंने 13 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, जैसे हमने इसको 13 वोल्ट दिया है, फिर इसके बाद हमने नए मॉसफेट इसमें चढ़ाए हुए हैं, तो 13 वोल्ट जाने के बाद ये हमारा चार्जर प्रॉपरली ऑन हो गया। ठीक है, इसमें किस तरह की दिक्कत नहीं थी। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉब्लम थी इसमें, ठीक है, जिसने 2-3 टेक्नीशियनों से होकर के आ गया है, वो रिपेयर नहीं कर पाया। सो गाइस, मुझको जो बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि सर आप छोटी वीडियो बना देते हैं, तो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो छोटे टेक्नीशियन है या फिर बड़े टेक्नीशियन है, सभी लोग वीडियो को देख सकें और जो है अपना काम कर सकें। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉब्लम एक बड़े टेक्नीशियन को भी फंसा देती है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी, अगर आपका मॉसफेट बार बार उड़ता है तो इन सब सारी चीजों को चेक करिए, आपकी 110% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, आप लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूं। ठीक है, और आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा सपोर्ट किया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आपने मुझको बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, और आपको मैं कोशिश भी करता हूं कि आपको सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सिखाऊंगा। अभी मेरे पास वर्क बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, मेरे पास वर्क बहुत ज्यादा रहता है, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, और कुछ दिनों से देख पा रहोगे मैंने लाइव भी नहीं आया हूं। तो गाइस, मेरे पास वर्क था, मैं सोच रहा था वर्क खत्म कर देता हूं, फिर आपको लाइव भी आऊंगा और आपके जो प्रॉब्लम होंगे, प्रॉब्लम का सैल्यूशन भी करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी गाइस मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ। गाइस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गाइस, जो मैं हमारा टारगेट था इस महीने के एंड में 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने का, जैसे वो कंप्लीट हो जाता है तो आपको 3 फेस इंडक्शन मोटर, स्टार्टर पैनल और उसके पावर फैक्टर हो गया, किस तरह से वाइंडिंग होती है, स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज का रिपेयरिंग का वर्क होता है, इंडस्ट्रीज लेवल का। ठीक है, क्रेशर प्लांट हो गए, बड़े बड़े प्लांट हो गए, जहां हम लोग वर्क करते हैं, हमारे पास 180 एचपी 200 एचपी की मोटरें, बड़ी बड़ी मोटरें आती हैं, उनके बारे में भी आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। उसका कोई भी पैसा, हम लोगों ने तो बहुत सारे पैसे दे करके इंजीनियरिंग किया है, इसके बाद रिपेयरिंग का काम सीखा है, अब आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। बहुत सारे लोग जो कमेंट कर देते हैं ना कि सर अपना एक व्हाट्सअप ग्रुप बताइए, कुछ पैसा लीजिए, मैं आपसे दिल से कह रहा हूँ, मुझको कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है, मुझको आपसे 1 रुपया नहीं लेना, और जितने भी इंस्टीट्यूट ले है ना आपसे फालतू में पैसा लूट रहे हैं, उनको अच्छे से ज्ञान भी नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना तो मुझको लेने की आवश्यकता है। सो गाइस, मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, मुझसे जितना आता है। वैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो मुझे रिपेयर करना ना आती हो, तो मैं आपको उम्मीद करूंगा जो हमारा ये चैनल रहेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ये आपका जितने भी उपकरण होंगे ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, सब कवर किए जाएंगे और आपको सारी चीज़ें चेक करवाएंगे। सो गाइस, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी टाइप्स के टेक्नीशियन हो, कोई रिक्शा चार्जर बना रहा है, कोई इंडक्शन बना रहा है, कोई मोटर बना रहा है, कोई समरसेबिल बना रहा है, कोई स्टार्टर पैनल बना रहा है, कोई स्टेबलाइजर बना रहा है, तो जितने भी टाइप के टेक्नीशियन हो ना, सभी टेक्नीशियन आप हमसे जुड़िए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम सिखाएंगे। अब जैसे हमारे 10,000 कंप्लीट सब्सक्राइबर हो गए, तो इसका सर्किट डायग्राम प्लस आपको थ्योरी प्रैक्टिकल सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। सो गाइस, मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि सभी टेक्नीशियनों की हेल्प हो सके। ठीक है, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से देख करके सीखते हैं। ठीक है, सो गाइस, सभी टेक्नीशियनों की हेल्प हो सके। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी मिस ना होने पाए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।